हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने जो टॉपिक चूज किया है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम माय रेगुलर टॉपिक। वो है सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। तो सोनाक्षी सिन्हा की शादी ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले हुई है, सबको पता है। और मैंने उसका विकीपीडिया पे उसके हस्बैंड के बारे में जानना चाहा, क्योंकि मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था कि वो कितना बड़ा आर्टिस्ट है, वो करता क्या है। तो सोनाक्षी सिन्हा का हस्बैंड, एज पर विकीपीडिया, ही इज 36 years old, and while Sonakshi is 38 years old. Or Sonakshi is a famous actress, well-known actress, while Zahir Iqbal, he is a lesser-known face. अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि हु इज मोर फेमस, प्रॉब्लम ये है कि रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हो रहा था वेयर बोथ ऑफ देम वेंट टू एन इवेंट एंड जहीर ने उसकी बेली पे, सोनाक्षी की बेली पे हाथ रख के प्रेगनेंसी का र्यूमर स्पेकुलेट किया। क्योंकि जैसे तुम मीडिया में जाते हो, मीडिया पीपल विल आस्क यू सेम क्वेश्चन, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड एंड इफ यू आर मैरिड, इफ यू आर प्रेग्नेंट। तो मैं वीडियो दिखाती हूँ, जिसने वीडियो नहीं देखा उनके लिए, और जिसने देखा उन्हें पता चल ही जाएगा। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि सोनाक्षी सिन्हा इस तरीके से छपरियों की तरह क्यों एक्ट कर रही है, बिकॉज शी वॉज नॉट दिस काइंड ऑफ गर्ल। शी हैज ऑलवेज बीन अ लाउड माउथ, बट आई हैव नेवर सीन हर डूइंग दिस काइंड ऑफ छपरी हरकत। तो पहले वीडियो देखते हैं और आप देखना कितना उछल कूद के वो ड्रामा कर रही है कि मतलब किसी को भी एम्बेरसमेंट हो जाए। वो दो लड़के खड़े हैं जो सलमान खान के नेफ्यूज हैं, they are also getting embarrassed by her behavior. So let's watch this video. मस्ती सोना और एक दो और वीडियोस भी मैंने देखे थे, जब भी ये स्टेज पे जाते हैं इतना उछल कूद मचाते हैं, while other couple is just standing over there and getting clicked. ये जैसे जाते भीड़ में उछलना कूदना चीखना चिल्लाना मचा देते हैं। तो मुझे लग रहा था ऑल ऑफ अ सडन शादी करके इसको हो क्या गया है। इसकी शादी में इसके पेरेंट्स, दे वर नॉट हैप्पी फॉर दिस मैच, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। आप सोच सकते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा की इकलौती बेटी है ये, और इसकी इतनी सिंपल शादी हुई। शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा, जो कि सोनाक्षी का ब्रदर है, उन्होंने तो शादी अटेंड भी नहीं की। कैन यू इमेजिन, अपनी सिस्टर की, इकलौती सिस्टर की शादी भाई ने अटेंड नहीं की। इसका कोई सिंपल रीजन नहीं हो सकता। इट्स जस्ट दैट ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस मैच। और पेरेंट्स की तो मजबूरी हो जाती है कि उन्हें मतलब बच्चे की खुशी के लिए शादी करनी ही पड़ी। शत्रुघ्न सिन्हा ने इंटरव्यूज में भी कहा था कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी। और शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ जो पूनम सिन्हा है, जो सोनाक्षी की मॉम है, उन्होंने भी कई बार कहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा is a big social circle and political circle, and they wanted to invite everybody in the wedding. But ये wedding इतनी हश हश तरीके से कराई गई क्योंकि nobody was interested in this marriage, nobody was happy in this marriage, especially सोनाक्षी सिन्हा साइड ऑफ फैमिली। ये इतनी ज़्यादा सिंपल शादी थी कि कोई ऐसी मेजर डेकोरेशन नहीं थी, गेस्ट नहीं थे ज़्यादा, ना कोई इतना मल्टीपल फंक्शंस जैसे हल्दी, मेहंदी, शादी, रिसेप्शन या कुछ भी बड़े फंक्शंस कुछ नहीं थे। और आप सोचिए कि एक नंबर 1 एक्ट्रेस रह चुकी है एक टाइम पे, तो दबंग वगैरह की सीरीज़ अच्छी चली थी और भी कई सक्सेसफुल मूवीज़ की हैं। तो ये भी डेस्टिनेशन वेडिंग करती, अच्छे से बड़ी वेडिंग होती इसकी भी, अगर एक ऐसा मैच ढूँढती जिसमें इसके पेरेंट्स का अप्रूवल होता। तो मुझे लग रहा है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, जस्ट बिकॉज हर पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी, शी इज ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट दैट हर मैरिज इज वेरी हैप्पी मैरिज एंड शी हैज अचीव व्हाट शी वांटेड टू, एंड हर हस्बैंड इज द ग्रेट मैन। यही जो हम दीपिका कक्कर की लाइफ में देख रहे हैं। दीपिका कक्कर ने भी यही किया था शादी होने के बाद, एंड सिमिलर स्टोरीज हैं। दीपिका टीवी इंडस्ट्री से है और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री से। दीपिका कक्कर ने, सबको पता है, अपने से लेसर नोन फेस से शादी की थी एंड फाइनेंशियली भी वो लोग बिल्कुल स्ट्रांग नहीं थे, और मुझे लगता है कि जहीर की फैमिली भी फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी एज कम्पेयर टू सोनाक्षी। अब ये अभी तो ये दिवाली और गणपति पूजा ये सब कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट ही वुड बी एज रिग्रेसिव एज शोएब इब्राहिम, क्योंकि जो इनकी इंस्टा पोस्ट हैं, जो इनकी वेकेशन पिक्चर्स हैं, जो इंस्टा पोस्ट पे डालते हैं ये लोग, उन पिक्चर्स से पता चल रहा है कि दे आर प्रिटी ओपन माइंडेड। बट स्टिल जो सोनाक्षी का बिहेवियर है, दैट बिहेवियर डज नॉट सूट हर। अगर कोई और होता, लेट्स से राखी सावंत है, शहनाज गिल है, वो सब हरकतें करेंगे तो इट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज वी हैव सीन देम डूइंग ऑल दिस छपरीपना, बट इट डजंट सूट सोनाक्षी सिन्हा।
और जिस तरीके से वेकेशन पे जा रही है और वेकेशन की पिक्चर्स भी देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे शी इज़ ट्राइंग टू प्लीज़ दिस मैन, शी इज़ ट्राइंग टू शोकेस दैट ही इज़ better than me and he is like a more successful than me. Basically she's trying to please him all the time. तो वो मुझे उसका बिहेवियर दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मल कपल इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता। और शी इज़ नॉट इवन अ टीनेजर। अगर टीनेजर है, अर्ली 20s में है, तो एक समझ में भी आता है कि कुछ ज़्यादा ही चलो तुम्हारा एक्साइटमेंट हो रहा है बिकॉज़ यू हैव अ लाइफ पार्टनर एंड नाउ यू आर exploring and traveling together and going to different places in the world, but you were never deprived of these places. You have been an actress and you might have gone to these places for shooting of movies or for vacationing. Need to show over the top gestures that you are extremely happy to be at all those places. और जिस तरीके से फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं उसमें भी like they say a picture speaks a thousand words. You can see his attitude and her admiration for him, and it clearly shows that she is still struggling to prove to the world or her family members or her friends, inner circle, social circle, Bollywood industry, that she's extremely happy and she's proud of her decision to get married to him. और अभी रिसेंटली पिक्चर्स देखे थे जिसमें शी वेंट टू अ मॉस्क एंड शी हैड कवर्ड हर हेड विद दुपट्टा. Obviously, if you are visiting a mosque, you have to cover your head and you have to wear modest clothes. But what happened to him? Why has he not buttoned up his shirt? तो क्या सोनाक्षी सिन्हा को ही अपना हेड कवर करना है, वाइल इस बंदे को चश्मा लगा के अपने स्टाइल दिखाना है, शर्ट के बटन ओपन रख के, वाइल शी इज फ्लॉन्टिंग दैट ओके आई एम कवरिंग माई हेड प्रॉपरली, और इस भाई को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. तो मुझे इन दोनों को देख के ना बहुत ज़्यादा दीपिका और शोएब जैसी वाइब्स आ रही हैं. दीपिका और शोएब का तो खैर अल्टीमेट केस है, वो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम में है, बट इतना एक्सट्रीम आई होप इसके साथ नहीं होगा क्योंकि इसके पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे पूरे टाइम. और आई होप इसमें भी थोड़ी अकल रहे. दीपिका की तरह ये नहीं कि सर पे दुपट्टा डाल के चिकन बनाने से घर में बरकत आती है, वो सब शुरू हो जाए इसका. इसने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है. सोचो, सोनाक्षी सिन्हा ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है. आजकल सारी एक्ट्रेसेस कर रही है, इवन आलिया भट्ट ने भी स्टार्ट किया है. दे आर नॉट वेरी एक्टिव ऑन इट, बट स्टार्ट सबने कर रखे हैं. और अभी तो इसे बहुत अच्छा लग रहा है दुपट्टा वपट्टा डाल के मॉस्क जाना. और जब इसका करियर थोड़ा सा और डाउन हो जाएगा, थोड़े सा नेम एंड फेम फेड होने लगेंगे, तब आई रियली वॉन्ट टू सी हाउ हैप्पी शी इज इन दिस मैरिज. बिकॉज इस तरह की जो मैरिजेस होती हैं, इंटर रिलीजन मैरिजेस स्पेशली, उसमें जब एक लेडी इज मोर सक्सेसफुल देन मैन, वहाँ पे ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती हैं आफ्टर सम टाइम. इनिशियल ईयर्स तो चलो सब हंकी डोरी लग रहा है, दैट गाय इज ट्राइंग टू इम्प्रेस द वुमन एंड वुमन इज हैप्पी दैट शी इज गेटिंग ऑल द लाइमलाइट, अफेक्शन, लव, ब्ला ब्ला ब्ला. बट आफ्टर फ्यू ईयर्स दे स्टार्ट सीइंग द रियलिटी ऑफ लाइफ. जैसे एक केस था, जीनत अमान एंड हर हस्बैंड वाज मजहर खान. सो जीनत अमान वाज अ वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस और मजहर खान छोटे मोटे रोल करता था. एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑब्वियसली उनको फिर डिप्रेशन होगा. योर वाइफ इज गोइंग आउट, शी इज अर्निंग, शी इज मेकिंग मोर मनी, शी इज मीटिंग पीपल, शी इज लुकिंग बेटर, शी हैज अ सक्सेसफुल करियर एंड शी इज ब्रिंगिंग मनी. तो वो ईगो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तो अब ऐसे में क्या होता है, या तो वाइफ को सब कुछ गिव अप करके सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, जैसे कि दीपिका कक्कड़ जी ने किया हुआ है, टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने, या फिर क्लैशेस होते हैं, झगड़े होते हैं, अल्टीमेटली डिवोर्स हो जाता है. तो यहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा और उसके हस्बैंड की स्टोरी मुझे ना काफ़ी ऐसे मैच खाती हुई लग रही है कि वहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा इज पुटिंग इन मोर एफर्ट्स टू शो दैट शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी. उसके हर वीडियो में इतना एक्साइटमेंट दिखता है. आई होप, आई रियली विश कि वो उसकी लाइफ अच्छी ही हो. आई डू नॉट वॉन्ट टू विश एनीथिंग बैड फॉर हर, बट आई सीरियसली वॉन्ट दैट इस तरीके की वो छपरी पना, ओवर द टॉप उछलना कूदना स्टेज पे जाके ना करे, बिकॉज शी इट डजेंट सूट हर पर्सनैलिटी. और उसके पेरेंट्स को भी आई एम श्योर सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट होती होगी. मुझे सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट हो रही थी. एंड सबसे बड़ी बात है कि उस वीडियो के नीचे जब वो जाहिर वाला वीडियो आया था वेयर ही वाज पुटिंग हिज हैंड ऑन हर बेली, लोग कमेंटिंग लाइक ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल दे आर, ही इज अ कीपर एंड ही मेक्स हर लाफ, ही कीप्स हर हैप्पी. ये सब कमेंट्स लिख रहे थे, क्या हस्बैंड मटेरियल है, कितना अच्छा है, कितने अच्छे कपल हैं. और मुझे लग रहा था कि ये दोनों लड़के जो वहाँ खड़े थे उन्होंने भी रिएक्ट नहीं किया.
उन्हें भी लग रहा होगा ये क्या पागलपना है। जब तुम स्टेज पे हो, इतने सारे लोगों के सामने हो, तुम्हें पता है वीडियो रिकॉर्डिंग होगी एंड दे विल बी पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम एंड इमीडिएटली इट विल गो वायरल। सो यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे ताकि तुम बेवकूफ़ ना दिखो। एज के साथ ना एक ग्रेस और मैच्योरिटी आती है। तो थोड़ी-सी मैच्योरिटी और थोड़ी-सी ग्रेस अगर दिखेगी ना तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा रादर देन ये टीनेजर्स की तरह रिएक्ट करना, उछलना-कूदना, एक-दूसरे के गले में पड़ना और ऐसा मिसबिहेव करना कि जैसे पता नहीं तुम्हारी ही शादी हुई है दुनिया में एंड यू आर मैडली इन लव विद ईच अदर। जबकि इनका रिलेशनशिप 7 साल तक चला था, खुद ही बता रहे हैं और उसके बाद ऑलमोस्ट 1.5 साल शादी को हो गया, लेकिन हरकतें अभी भी ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बिल्कुल निब्बा-निब्बी वाले हों। तो मुझे बस यही बताना था कि आई काइंड ऑफ फाउंड हर बिहेवियर वेरी ऑड व्हिच डज़न्ट सूट हर and her parents were not happy from her marriage. That is the reason I think she's trying too hard to prove a point that she's extremely happy and man is the best husband in the world. तो ये था मेरा पॉइंट बेसिकली ये पॉडकास्ट बनाने का। आप बताना आपको कैसा लगा और अपने आपका क्या ओपिनियन है। तो बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।